नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पोद्दार परिवार के सदस्य आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के दौरान कोरोना महामारी को लेकर सचेत किए लोगों को, साथ ही 8000 राखी बनाकर लोगों में वितरित भी किए। पोद्दार परिवार के सदस्य आने वाले रक्षाबंधन त्योहार के दौरान कोरोना महामारी को लेकर सचेत किए। राखी त्योहार के साथ ही देश में तीसरी लहर को लेकर भी जागरूक रहना जरूरी है। इसके तहत बांकुड़ा शहर का पोद्दार परिवार राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को सामने रखते हुए लोगों को सचेत किए, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ सामाजिक दूरी बनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने की भी लोगों से पोद्दार परिवार की तरफ से अपील की गई। काफी समय से बांकुड़ा का फांसीडांगा के रहने वाले पोद्दार परिवार हाथ से बनाई हुई राखी तैयार करती आ रही है। हर साल पोद्दार परिवार 8000 राखी वितरित करती है। इतना ही नहीं, परिवेश प्रदूषण को बचाने के लिए घर से फेंके हुए पदार्थों को एकत्रित करके राखी बनाई जाती है, जिससे एक तरह का संदेश लोगों को मिलता है। यह राखी कभी प्लास्टिक की टूटी हुई चूड़ी, टूटी क्लिप, कपड़े के बटन, दवा के स्ट्रिपर, प्लास्टिक स्ट्रे, पेन के रिफिल, इमली के बीज का इस्तेमाल कर संदेश देने का काम किया जाता है। परिवार की 80 वर्षीय वृद्धा भी सामाजिक कार्य में अपना हाथ बटाती हैं। परिवार के सदस्य दुर्गा प्रसाद पोद्दार ने बताया कि पिछले 15 साल पहले घर में 200 राखी बनाकर क्लब के सदस्यों को दान की गई थी। बाबा को मरे अभी 2 साल ही हुए हैं। मेरे पिता 8000 राखी बनाकर दान करते थे। इस बार कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया है। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल पार्टी का नारा खेला होवे बहुत सुप्रसिद्ध हुआ था। नारे की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में खेला दिवस मनाने का निर्णय लिया। उसी के तहत शुक्रवार जागरण संस्था की तरफ से फुटबॉल वितरित किया गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी पार्टी का नारा खेला होवे बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इसी नारे के साथ टीएमसी पार्टी ने तीसरी बार जीत दर्ज की और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। नारे की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में खेला दिवस मनाने का निर्णय लिया। 16 अगस्त खेला दिवस मनाया गया, जिसके तहत विगत शुक्रवार को रानीगंज के तार बंगला में जागरण संस्था की तरफ से फुटबॉल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में जागरण संस्था के अध्यक्ष संदीप भालोटिया, विनोद गुप्ता, विशिष्ट समाज सेवी सुब्रतो दास सहित तमाम सदस्य मौजूद थे। सब दिख থেকে সবকিছু ভালো হবে। কি নাম আপনার? राजनीति टीमेर नाम কি আপনার? टीमेर नाम? हमारे टीम नाम होला आर्यन क्लब। हमारे सूबे की मुख्यमंत्री सुश्री ममता दीदी के आह्वान पर खेला होवे दिवस करने का निश्चय किया गया था। हम लोगों ने उस दिन 2 फुटबॉल 2 युवा टीम को दिया था और आदिवासी टीम भी 4 वहाँ पर थी। हम लोगों ने फुटबॉल टूर्नामेंट भी कराया था, कई इवेंट्स वहाँ पर किए थे। उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने 2 टीमों को फुटबॉल वितरण करने का निश्चय किया है। यह जागरण एनजीओ संस्था की तरफ से है। हमारे मेंबर्स चाहते हैं कि हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे चलकर 2 फुटबॉल की और हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है, जो अगले कुछ दिनों में हम लोग देंगे। आगे चलकर और अगर कोई समाज की अगर कोई जरूरत होती है तो हमारे मेंबर्स उसके लिए हमेशा करते हैं। वो नाम और परिचय? संदीप भालोटिया, मैं जागरण संस्था की तरफ से। তার পক্ষ থেকে আজকে রানীগঞ্জের বুকে যারা খুব ফুটবল প্রেমী, যারা খুব ভালোবাসে ফুটবল প্রেমী, যারা ফুটবল কিনতে পারে না, তাদেরকে আমরা এনজিও আমাদের জাগরণ সংস্থার পক্ষ থেকে তাদেরকে ফুটবল দিয়ে আমাদের রানীগঞ্জে যারা নিডি আছে তাদের যাতে খেলাটা সম্ভব হয়, খেলাটা বাঁচিয়ে থাকে, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করি।
নেক্সট টাইম আমরা রানীগঞ্জে আরও যাতে ফুটবল দেওয়া হয়, ক্রিকেট দেওয়া হয়, ক্রিকেট ব্যাট দেওয়া হয় এবং খেলাটা যাতে বেশি বেঁচে থাকে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর 16ই আগস্ট আমাদের খেলা দিবস, আমাদের একটা দিন উনি ঠিক করে দিয়েছেন এবং প্রতি মুহূর্তে আমরা খেলাটাকে যাতে রানীগঞ্জের মুখে যাতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। কি নাম আপনার? আমার নাম সুব্রত দাস, জাগরণ সংস্থার একজন সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार की तरफ से विकास के लिए कई फेरबदल किए गए हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल संगठन में भी कई नामों को जोड़ा गया है। युवा तृणमूल नेता रुपेश यादव को रानीगंज टाउन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। राज्य सरकार की तरफ से पार्टी से विकास के लिए कई फेरबदल किए गए हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के टीएमसी संगठन में भी कई नए नामों को जोड़ा गया है। युवा टीएमसी नेता रुपेश यादव को रानीगंज टाउन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद से कई संस्थाओं और पार्टी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। शनिवार रानीगंज के स्वर्गीय सरजू भवन टीएमसी पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा और स्थानीय लोगों की तरफ से रुपेश यादव को सम्मानित किया गया। इस दौरान रानीगंज के विभिन्न वार्डों के टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर रानीगंज में टीएमसी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात कही। सम्मान समारोह के दौरान पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह ने कहा कि रुपेश यादव के रूप में रानीगंज शहर को एक उपहार मिला है। मुझे आशा है कि रुपेश यादव रानीगंज शहर में टीएमसी पार्टी को और भी आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को रुपेश यादव हर घर हर लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वह इस दौरान रुपेश यादव ने कहा कि जनता को मुझसे काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए जनता के भरोसे पर अब खरा उतरने की बारी आ चुकी है। कार्यक्रम के दौरान सागर मुखर्जी, टीएमसी महिला मोर्चा के नीलम सिंह, मालती यादव, रीना सिंह सहित टीएमसी के कई कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद थे। रानीगंज टाउन के अध्यक्ष बनने के बाद वो सम्मानित कर रहे हैं, इससे क्या कहते हैं? सम्मानित कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जितना फूल का गुलदस्ता मिल रहा है उतना ज़्यादा दायित्व मेरा बढ़ रहा है। इस दायित्व को हम कैसे निर्वाह करेंगे, लोग फूल दे रहे हैं, मैं इस चिंता में रहता हूँ कि इस दायित्व को मैं कैसे पालन करना और रानीगंज के जनता के लिए मैं कैसे उनके ऊपर खड़ा उतरूँगा, यही मेरा विचार रहता है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको गुलदस्ता दे रहे हैं, कुछ तो उम्मीद होगी रखी होगी आपसे रानीगंज के भविष्य को लेकर? लोगों को भी उम्मीद है और दल को भी उम्मीद है, तभी तो दल ने मुझे इस रानीगंज टाउन का सभापति बना करके भेजा है। और मैं समझता हूँ कि रानीगंज के जनता को साथ में लेकर के मैं सबों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार को उखड़ा से कोलकाता बस सेवा शुरू की गई। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर सेवा का उद्घाटन किया। शनिवार को उखड़ा से कोलकाता बस सेवा शुरू की गई है। रानीगंज विधायक तापस बंदोपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंडल प्रबंधक दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के दीप्तिमान सिन्हा, कालोबरन मंडल मिंती हाजरा, प्रधान रीता घोष और उप प्रधान उखड़ा पंचायत राजू मुखर्जी, पंचायत सदस्य शरण सहगल और अन्य गण उपस्थित थे। दीप्तिमान ने कहा कि बस सेवा अगले सोमवार से शुरू हो जाएगी। बस प्रतिदिन सुबह 6:35 से उखड़ा बस स्टैंड से रवाना होगी। वापसी में बस हावड़ा बस स्टैंड से शाम 4:15 बजे रवाना होगी। बस का किराया 160 रुपया है, दीप्तिमान बाबू ने कहा। विधायक तापस बंदोपाध्याय ने कहा कि यहाँ के लोगों ने उखड़ा से कोलकाता के लिए बस सेवा के लिए आवेदन किया था। आज मैं क्षेत्र के विधायक के रूप में खुश हूँ कि मैं निवासियों के आवेदन को पूरा करने में सक्षम हूँ। दूसरी ओर कोलकाता के लिए बस सेवा शुरू होने से क्षेत्र के निवासी खुश हैं। उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से सीताराम बर्नवाल ने कहा कि बस सेवा शुरू होने से आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब तक एकमात्र मयूराक्षी फास्ट पैसेंजर ट्रेन सीधी कोलकाता जाने वाली है। अब से आपको केवल ट्रेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि बस शुरू हो चुकी है। আড়াই মাস হয়েছে বোধহয় বিধানসভা
প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। তার মধ্যে আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে ওখান থেকে যারা কলকাতার বাস চালানো যায়। আমি মাঝখানে আগে একটা মাননীয় মন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তারপরে 15 দিন আগে বোধ হয় গোদালা সাহেব এসেছিলেন আমাদের এরিয়াতে, একটা আমাদের মিটিং ছিল, সেইখানে আমি তাকে কপিটা দিই যদি বাসটা চালানো যায়। আমি এসি বাস লিখেছিলাম, উনি বলেন এসি বাস তো বলুন না, মরুন না, এসি বাস এই মুহূর্তে চালানো ঠিক হবে কিনা আমিও ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। আমার মনে হয় নন এসি দিয়ে শুরু করা যাক। তো আমি ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি তারা পদক্ষেপ নেবে। সরকার যে কাজ করে এটা তার প্রমাণ। কিন্তু আজ থেকে 16 দিন আগে এডিডিতে বসে আমাদের গোদালা সাহেব ছিলেন, ডিএম সাহেব ছিলেন, দীপ্তিবাবু আরো আধিকারিকরা ছিলেন, সেখানে বসে কথা হয়েছিল। তার 7 দিন পর উনি ফোন করে বলছেন যে কোন লোকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবো। আমি আমাদের সর্বজন সদ্য আমাদের তার সঙ্গে বললাম যে সুমনদা আর টানাটানি হবে না, অন্য কেউ বলে টানাটানি চলতো, ও কেন আমি কেন লই, এই করে মোটামুটি বুঝলে কারো মানে আমরা সুমনদা বলে ঠিক আছে জায়গা ঠিক করছি, দীপ্তবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে গেলেন। তো আজকে এই শুভ দিনটা হলো, বাসটা আমাদের সোমবার থেকে চালু হবে। কারণ বাসটা আমরা শুরু করতে পারি, সরকার শুরু করতে পারে, চালিয়ে রাখার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের। এটা আপনাদের দেখতে হবে, প্যাসেঞ্জার যেন এটাতে সুযোগ গ্রহণ করে। এখানে 6টা 6:15টার মধ্যে থেকে কলকাতা 10টার মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে। এবং আমি যা শুনলাম আধিকারিকদের কাছে, এখান থেকে আর অন্ডালে কালোর মোড়ে থামবে, ওখান থেকে যদি দুর্গাপুর সিটি সেন্টার যদি প্যাসেঞ্জার হয়ে যায় তারা আর কোথাও থামবে না। আমার মনে হয় ওখান থেকেই যথেষ্ট সংখ্যক প্যাসেঞ্জার হবে। কারণ বর্তমান যে ট্রেনটি চলছে, কেন্দ্রীয় সরকার জানবেন সব ট্রেনই আগের নাম রেখে স্পেশাল জুড়ে দিয়ে তার ভাড়া আরো 20, 30, 40, 50 টাকা করে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে অগ্নিবিনাই হোক, কোলফিল্ডই হোক, মহিরাকি হোক, যে কোনো ট্রেন হোক, স্পেশাল করে তার ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তো সুতরাং যাই হোক, আমার বিশ্বাস যে বাসটা এখান থেকে চলবে। আগামী দিনে আমাদের দীপ্তবাবু যেটা বললেন সেটা আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, যদি বাসটা ভালোভাবে চলে এখান থেকে এসি বাস চলবে, আর এখান থেকে একটা করুণাময়ীর জন্য একটা বাস যাবে, সেটা আপনাদের বাস। যাক, আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সমাজসেবী কালোবর মন্ডল এসছে, মিনতিদি আছেন, আমাদের ওসি ম্যাডাম আছেন, সুমনদা আছে, প্রধান উপপ্রধান আছে, দিদিরা সব আছেন, সর্বোপরি এখানকার কর্মীরা আছেন যারা চাইছেন যে বাসটা এখানে চলুক। সকলের শুভ উদ্যোগে আমার বিশ্বাস উগড়া থেকে এই বাসটা কলকাতা পর্যন্ত ভালোভাবে চলবে। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number
0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वर्गीय असीत एंड स्वर्गीय राकेश मेमोरियल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का बाराबंकी विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने उद्घाटन किया। स्वर्गीय आस्तिक एंड स्वर्गीय राकेश मेमोरियल कप फुटबॉल प्रतियोगिता का बाराबंकी विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने उद्घाटन किया। खेला दिवस के उपलक्ष्य पर शनिवार लेफ्ट बैंक RK क्लब की तरफ से दूसरी बार आस्तिक एंड राकेश मेमोरियल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन तृणमूल कांग्रेस का झंडा फहराकर फीता काटकर तृणमूल विधायक विधान उपाध्याय तथा जिला परिषद के मोहम्मद अरमान, सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भोला सिंह, तृणमूल नेता मनोज तिवारी ने किया। इसके अलावा स्वर्गीय राकेश साहू और स्वर्गीय आस्तिक मलिक की तस्वीर पर माल्यादान भी किया गया। यह प्रतियोगिता आगामी 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें 16 दलों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को पुरस्कार के तौर पर 1 कप और 6000 रुपए नगद दिए जाएंगे। वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 कप और 5000 रुपए नगद दिए जाएंगे। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी दी जाएगी। खेला का संबंध में विधायक तथा पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेला दिवस बनाया है, ताकि जिन्हें रोजाना समय नहीं मिलता तो वे कम से कम एक दिन समय निकालकर खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता में तृणमूल नेता मोबिन खान, बिल्टू साव, नरेंद्र खोसला, राम कुमार मिश्र, प्रकाश तिवारी, निमाय राय, क्लब की तरफ से दीपक बेसरा, रामधान बास्की, अरिजीत घोष, दीप मुखर्जी, छोटन मिर्धा, विशु मिर्धा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज के खेलार उद्बोधन राकेश एवं आस्तिकेर मेमोरियल क्लाब, तो এই নিয়ে আপনি কি বলবেন? এটা গত বছর থেকে শুরু হয়েছে আমাদের লেফট ব্যাংক RK ক্লাবের পক্ষ থেকে। তো এখানে প্রায় 16টা টিম খেলা হবে, যেহেতু 16ই আগস্ট থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তারপর থেকে সমান্তরালভাবে প্রায় প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি ক্লাবে এই খেলাটা চলছে। কারণটা একটাই, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের যে ইয়ং সম্প্রদায় আছে, যুব সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায় যাতে খেলার মধ্যে থাকে। বহু প্রতিভা আছে কিন্তু তারা সুযোগ পাচ্ছে না, মানে জায়গা পাচ্ছে না কোনখানে তারা প্রতিভা দেখাবে। তাছাড়া আমাদের গভর্নমেন্টও মানে ক্লাবগুলোকে বা যে কোনো খেলাধুলার জন্য বিভিন্নভাবে সরঞ্জাম সহ আর্থিকভাবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। কারণ আমাদের যেটা স্বপ্ন, আমরা এক্ষুনি আমাদের সঞ্চালক যে ছিল খুব সুন্দর কথা বলছিল, দেখলাম যে অলিম্পিকে আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি যে অলিম্পিকে আমাদের ভারত, আমরা এই কারণে স্বপ্ন দেখি কারণ আমাদের প্রায় 150 কোটির উপরে মানুষ জনসংখ্যা। সেখানে আমাদের অলিম্পিকে একদম আমরা সোনা হয়তো 1-2 এইসব পাচ্ছি।
তো আমাদের যা প্রতিভা আছে বর্তমান সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার, সব সরকারে এবং লোকাল স্তরে যারা সমাজ সেবা করছে তারা যদি একটু নজর দেয় তাহলে মনে হয় আমাদের যা প্রতিভা আছে আমরা হয়তো অলিম্পিকে আরও ভালো ভালো এতে আমরা অংশগ্রহণ করে আমাদের কিন্তু অনেক অনেক উপহার আমাদের দেশের মিলবে। তাই আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যাতে আমাদের প্রতিভাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, কারণ এটা মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতে এগুলো কিন্তু প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে, অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে। संतोष मंडल की रिपोर्ट पीबी न्यूज। काफी इंतजार के बाद यज्ञेश्वर इंस्टीट्यूशन के 127 छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक का परीक्षा फल दिया गया। सभी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट दिए जाने के बावजूद भी योगेश्वर इंस्टीट्यूट के शिक्षकों की गलती की वजह से 314 परीक्षार्थियों में से 136 ही छात्र छात्राओं को रिजल्ट नहीं दिया गया। काफी इंतजार के बाद यज्ञेश्वर इंस्टीट्यूशन के 127 छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक का परीक्षा फल दिया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन मौखिक परीक्षा और 9वीं 11वीं के परीक्षा के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट तैयार किए गए थे। सभी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट दिए जाने के बावजूद भी योगेश्वर इंस्टीट्यूशन के शिक्षकों की गलती की वजह से 1314 परीक्षार्थियों में से 136 छात्र छात्राओं को उच्च माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट नहीं दिए गए, जिसके बाद विद्यार्थियों की तरफ से मासिक नहीं मिलने पर स्कूल कैंपस में ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विद्यार्थियों ने स्कूल के प्रधान शिक्षक का घेराव कर कई बार विरोध जताया, रास्ते पर बैठकर भी प्रदर्शन किया। इसकी खबर बाराबने विधायक और पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय को लगते ही उन्होंने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। इस विषय को लेकर सालानपुर बीडीओ आदित्य बसु, एसआई पापिया घोष और जिला परिषद के मोहम्मद अरमान, इस्लामपुर ब्लॉक पूर्णमल कांग्रेस के महासचिव विजय सिंह, जिला प्रशासन के कई अधिकारी ने बैठक कर एक आलोचना की, जिसके बाद 136 छात्र छात्राओं में 127 छात्र छात्राओं को शुक्रवार रिजल्ट दिया गया। बाकी 12 विद्यार्थियों को आगामी मंगलवार मार्कशीट देने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान जिला परिषद के मोहम्मद अरमान ने कहा कि विधायक की कोशिश की वजह से आज इन छात्र छात्राओं को रिजल्ट मिला है। अब ये लोग आगे कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। स्कूल कॉलेज में कोई भी समस्या होने पर हम हर समय विद्यार्थियों के साथ हैं। स्कूल के एक छात्रा ने कहा कि 1 महीने बाद आज हमें रिजल्ट मिली है। অনেক ঝামেলার পর আমরা রেজাল্টটা পেয়েছি আজকে, আমরা অনেক খুশি। তার জন্য স্কুল পরিশিক্ষকের সবাইকে এবং আমাদের বিধান উপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ। কি নাম তোমার? সুইটি মণ্ডল। আচ্ছা, আজকে ছিল কেন, কি কারণ, সেটা কি বলতে পারবে? কারণ কোনো সমস্যা হয়েছিল হয়তো রেজাল্টের বা কোনো সার্টিফিকেটের, তাই হয়েছে। আচ্ছা, রেজাল্টটা একটু দেখো। যে কোনো কারণে একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল, তোমাদের মার্কশিটটা আসেনি, প্রায় 139 জনের মার্কশিটটা আসেনি। তো আমাদের যে সরকার, মানবিক সরকার, সে মানবিক পরিচয় দিয়ে গতকাল রাত্রেবেলায় আমাদের হেডমাস্টার মশাই বলা গেছিল, এনারা কাউন্সিলে দিয়ে 127 জনের মার্কশিট চলে এসছে। বাকি যে 12 জন যে আছে তাদের অ্যাডমিট কার্ড চলে এসছে। আগামী সোমবার বা মঙ্গলবারে তারাও সেটা পেয়ে যাবে। এবং এই সম্পূর্ণ প্রয়াস কিন্তু আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিধান উপাধ্যায় প্রচেষ্টায় আজকে আমরা এই কাজ করতে পেরেছি। আমাদের আচারা স্কুলের টিম, হেডমাস্টার আমাদের হরিরাম, আমাদের সভাপতি ভোলা, আমাদের গোপাল, আমাদের এমএলএ সাহেব, আমাদের মুকুল উপাধ্যায়, আমাদের পুরো টিম আমরা টেনশনে ছিলাম। संतोष मंडल की रिपोर्ट पीबी न्यूज। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख वेलफेयर सोसाइटी एवं रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में आसनसोल नगर निगम के सहयोग से फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन शनिवार के दिन
गुरुद्वारा प्रांगण में किया गया, जहां 300 लोगों ने वैक्सीन लगवाया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख वेलफेयर सोसाइटी एवं रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में आसनसोल नगर निगम के सहयोग से फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन शनिवार के दिन किया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन हरजीत सिंह ने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री एवं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलाके के सिख संगत के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुद्वारा प्रांगण में ही किया गया था। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, खास करके आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो सिखों के हित में हमेशा आगे करके सहयोग देती है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान, सिख वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि हम लोग का यह तीसरा वैक्सीनेशन कैंप है। इसके बाद गोविंद नगर, दुर्गापुर के साथ और भी इलाकों में इस तरह का कैंप का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव तरसेम सिंह ने कहा कि यह जो कार्य हो रहा है अब सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संगत के सहयोग से हो रहा है। प्रशासन हर समय हम लोगों की मदद करता है और सिख समाज के लिए बंगाल सरकार हर समय जनता की सेवा मूलक कार्यों में सहयोग करती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव रविंद्र सिंह एवं पदाधिकारी हरजीत सिंह वाधवा ने कहा कि आज यहां पर 300 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। सभी संप्रदाय के लोगों को यहां वैक्सीनेशन दी गई है। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी दौरे पर पहुंचे। यहां पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं कार्यकारी प्रधान महासचिव ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं सिख वेलफेयर सोसाइटी सहित रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी मेंबर, सेंट्रल गुरुद्वारा के कैशियर अजीत सिंह, हरदेव सिंह, रानीगंज गुरुद्वारा के सुरेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, मंजीत सिंह, रणबीर सिंह, दलजीत सिंह, त्रिलोचन सिंह, बलजीत सिंह बग्गा, विकी सिंह, दीपक सिंह, बलजीत सिंह, सतिंदर सिंह, सुमित सिंह, आशु सिंह, जॉनी सिंह, खनूजा सोवादार उपस्थित थे। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम था? हम लोग को यहाँ पर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी का माध्यम से रानीगंज गुरुद्वारा में एक कैंप करने के लिए कहा था, जो टीकाकरण का कैंप चल रहा है। इनको सोच हमको बहुत अच्छा लगा, ये गुरुद्वारा का माध्यम से करेगा ये लोग, तो हम लोग तुरंत उसको सहमत दे दिया। आज को प्रोग्राम अनुष्ठित हो रहा है यहाँ पर, तो इन लोगों को आसनसोल कॉरपोरेशन का तरफ से बधाई देता हूँ कि इन लोग इतना सुंदर बंदोबस्त किया है। बहुत कम जगह ऐसा होता है, तो हमारा तरफ से इन लोगों को कॉरपोरेशन में जो भी काम अगर आने वाला दिन में ज़रूरत होगा तो इन लोग अगर बोलेगा हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। दुर्गापुर में मांग कर रहे थे ये लोग के और कैंप हो जाए तो अच्छा है। दुर्गापुर ना, ये हम डीएम साहब को चिट्ठी लिखा है, आने वाला हफ्ता में इस दुर्गापुर वाला हो जाएगा। तो दुर्गापुर प्रबंधक सेंट्रल कमेटी का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हमको ये बात तो बोले थे, उनका वो चिट्ठी भी हम लोगों को दिए थे, तो उसी का सिलसिला में हम डीएम साहब को चिट्ठी किया है। डीएम साहब शायद आने वाला हफ्ता में इसको कर देगा। आने वाला 24 तारीख को गोविंद नगर में एक कैंप लगेगा, एक और अतिरिक्त कैंप की मांग कर ना, वो वाला भी फाइनल हो गया हम लोग को 23-24 दोनों दिन वहाँ पर हो जाएगा। वहाँ पर जरूरी भी है, आदमी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। घर से निकलना बंद कर दिया है, उनको कहीं आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पर ये वैक्सीनेशन हो करके आदमी का डर कम हो गया है। वो लोग अब बेझिझक घर से बाहर निकल सकते हैं, यहाँ वहाँ सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंप एक तो भगवान का घर है और ऊपर से यहाँ पे ऊपर वाले की कृपा से यहाँ पे वो चीज़ के लिए आपको वैक्सीन दिया जा रहा है। तो काफी यहाँ पे एक्चुअली भगवान की यहाँ पे दिया गया है, ऊपर वाले की मर्जी के सिवा तो और लोग कुछ कर नहीं सकते हैं ना। उनका आशीर्वाद भी पा रहे हैं लोग और ये डर भी खत्म होगा थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखे हैं, काफ़ी सारा भीड़ का सामना करना पड़ा, काफ़ी लाइन देकर वैक्सीन लेना पड़ा। यहाँ क्या इस तरह का कोई माहौल है? क्या नाम हो आपका? ভবানী। তো স্কুল হয়েছে রানীগঞ্জে, আজকে দেখছি নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ,
তো ব্যাপার হচ্ছে রানীগঞ্জের শিয়ারসোল রাজা স্কুলে একটা গার্লস স্কুল এখনো ঢুকে রয়েছে, আর সেখানে কয়েক হাজার হাজার খানেক মেয়ে সেখানে পড়াশুনো করে, তাদের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাদের অন্য অন্য স্কুলে গিয়ে পড়াশুনো করতে হয়, অন্য স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে হয়। শিয়ারসোল স্কুলেও দেখি তাদের বলা হয়েছিল। তো এই নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা রেখেছেন? শিয়ারসোল রাজা স্কুল বিষয়টা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে, আমাদের একটা জায়গারও সন্ধান আমরা পেয়েছি। আমরা খুব শিগগিরই এখানের সঙ্গে আমাদের আলোচনাও হয়েছে, আমরা খুব শিগগিরই এই বিষয়টা নিয়ে ভাববো এবং মানে আগামী দিনে আশা করছি আমাদের শিগগিরই আমরা তার জন্য নতুন বিল্ডিং আমরা স্টার্ট করতে পারবো এবং নতুন বিল্ডিং আমরা দেখতে পাবো। এই আশ্বাসটুকু আমরা দিতে পারি। স্যাররা রয়েছেন, স্যাররা পুরো বিষয়টা অবগত আছে। आज हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं। 300 कोविड के वास्ते हम लोग डोज दे रहे हैं। हम लोग का सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इनिशिएटिव से और सिख वेलफेयर के इनिशिएटिव से हम लोगों ने आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अप्रोच किया था और उनसे रिक्वेस्ट भी किया था। उन्होंने हम लोग की रिक्वेस्ट को मानी है और मानते हुए हम लोगों को कैंप का परमिशन दिया है। ऑलरेडी हमारे 3 कैंप लग चुके हैं, एक तो कोट मोड़ में, एक तो बर्नपुर में, ये तीसरा कैंप है। तीसरा कैंप हम लोग रानीगंज में लगवा रहे हैं। हम लोग का एक ही काम है, सेवा का। इसके पहले भी हम लोगों ने कोविड के टाइम में हर एक बहुत प्रकार की सेवा की है और कोविड के इसको उन्मूलन के वास्ते इंजेक्शन का लगना बहुत ही ज़रूरी है, बिना इसका कोई उपाय नहीं है। और जिन्होंने लगा लिए बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने नहीं लगाया हम लोग उनको भी कहेंगे और प्रशासन से भी कहेंगे ताकि ऐसा कोई उपराला किया जाए ताकि सबको कोविड का इंजेक्शन लग सके, ताकि सब अपने अपने घर में सेफ रहें। और उन्हीं के उपराले से, उन्हीं के हेल्प से हम लोगों को 300 वैक्सीनेशन मिला है। और आज हम लोगों ने रानीगंज गुरुद्वारे में इस कैंप को उद्घाटन किया है। उद्घाटन के हम लोग लगा रहे हैं और ये बहुत अच्छे और बहुत सुलभ तरीके से हम लोग यहाँ पर इस कैंप को हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या सिख लोग भी खड़े लगवा रहे हैं? नहीं, सिख हमारे हैं। सिख भाइयों के साथ में और भी दूसरे जात के भाई हैं। यहाँ पर बहुत से मोहम्मडन भी हैं और बहुत से मतलब हिंदू भाई भी हैं, बहुत से बंगाली भाई भी हैं और इवन क्रिश्चियन की कम्युनिटी की तरफ से भी यहाँ पर 4-5 आए हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक जाति के यहाँ पर आदमी हैं और हम लोगों के मन में मानवता की जो सेवा है, हम लोग कभी धर्म नहीं देखते हैं। हम लोग चाहते हैं सर्व धर्म एक समान है। हम लोग सबों की सेवा करना चाहते हैं और सबों की हम लोग सेवा करने के हेतु हम लोगों ने इसको उपराला किया और सबों को हम लोग बिना किसी भेदभाव के इंजेक्शन हम लोग दिए हैं सबको। आपका परिचय दीजिएगा। हम रानीगंज गुरुद्वारा के प्रधान हैं और सिख सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन भी हैं, हरजीत सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज़। नमस्कार।